दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल के बाद सत्ता में वापसी की है, लेकिन करीब 3 दशकों में यमुना में काफी पानी बह चुका है। दिल्ली के सामने कई ऐसे मुद्दे सामने आ चुके हैं जिनका दशकों से हल नहीं निकल सका है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दिल्ली की नई सीएम के सामने क्या है बड़ी चुनौतियां। देखिए, माना जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कांटों भरा ताज मिला है। दिल्ली की जर्जर अर्थव्यवस्था के बीच लोकप्रिय वादों पर खरा उतरने समेत कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसे पूरा करना सीएम रेखा के लिए आसान नहीं होगा। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आज रेखा गुप्ता ने कामकाज संभाल लिया है। दिल्ली में बीजेपी की 27 साल के बाद वापसी हो रही है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को बीजेपी से काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की उम्मीद जताई, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे निपटना आसान नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई का है। अरविंद केजरीवाल ने कई बार दावा किया कि यमुना के साफ होने के बाद वो उसमें डुबकी लगाएंगे, लेकिन ना तो यमुना साफ हो सकी और ना ही वो यमुना में डुबकी लगा पाए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यमुना की सफाई का वादा किया है। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ यमुना आरती करने भी पहुंची। यमुना जी आपको स्वच्छ और सुंदर मिलेगी, इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है और अगले छठ में आपको उसका स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। यमुना सफाई के वादे पर सबकी निगाहें यमुना की सफाई पर ही टिकी हैं। मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि यमुना मैया जल्द से जल्द साफ करी जाए। आज बहुत दुख की बात है कि पिछले 10 साल में यमुना एक नाला बन के रह गई है। इसको वापस जीवित करना बहुत जरूरी है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई और वादों का जिक्र किया था, जिनमें महिलाओं को 2,500 रुपए देने के अलावा कई और वर्गों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। लेकिन इन वादों को पूरा करना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ने की संभावना है। हालांकि रेखा गुप्ता को भरोसा है कि वो केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली वालों के लिए किए गए सभी वादों को पूरा कर सकती हैं। कि 2 चीजें इसमें बहुत मायने रखती है, नीति और नियत। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नीतियां भी स्पष्ट है और नियत भी स्पष्ट है। तो मोदी जी का नेतृत्व होगा और 48 विधायकों की ये टीम मोदी मिल करके जब काम करेगी तो एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा किया जाएगा। नई सरकार के सामने चुनौतियों की लंबी फेहरिस्त है। दिल्ली में साफ हवा एक ऐसा मुद्दा है जिसे सुलझाना अकेले दिल्ली सरकार के बस की बात नहीं। उसी तरह से दिल्ली में कूड़े के ढेर को खत्म करना भी आसान नहीं है। उसी तरह से सभी दिल्ली वालों को साफ पीने का पानी भी मुहैया कराना भी एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि नवनिर्वाचित मंत्री सभी वादों को पूरा करने का दावा कर रहे हैं। यमुना पहले जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है यमुना घाट पर पहला जाना, क्योंकि आप तो बिल्कुल यमुना किनारे वाले भी हैं। नहीं, यमुना मैया का आशीर्वाद लेंगे और अपना काम शुरू करेंगे बस। और पहले भी आप जल मंत्री रहे हैं, यमुना की सफाई एक बड़ा मसला होगा आने वाले समय में। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, वो लक्ष्य को समयबद्ध सीमा में पूरा करना। बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी के रूप में एक मजबूत विपक्ष मौजूद है। ऐसे में बीजेपी के लिए विपक्ष को साधना भी एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी जहां अपने किए वादों को लेकर अगर ढीली पड़ेगी तो आप बगैर समय गवाए उसको भुनाने से भी नहीं चूकेगी। मेरी रेखा गुप्ता जी से और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये डिमांड है, 2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसको आज शाम की 7 बजे की कैबिनेट में पास किया जाए। दिल्ली सरकार के सामने एक और बड़ा चैलेंज है, वो है एमसीडी।
एमसीडी पर नियंत्रण अब भी आपके पास ही है और अगर सड़कों, गलियों और नालियों की मरम्मत को लेकर एमसीडी ने सहयोग नहीं किया तो दिल्ली सरकार के सामने मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसे में दिल्ली सरकार के लिए एमसीडी, केंद्र सरकार और एलजी के बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर चलने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत होगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।